हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये जो है बहुत ही छोटे से पार्ट के अंदर फिट रहता है बॉडी के अंदर। अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो आपको दिख रहा होगा कि लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फिटेड है बहुत ही स्मॉल पार्ट में, फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ठीक है, और इंटेस्टाइन जो है बेसिकली डिवाइड रहता है टू पार्ट में, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो तरह की इंटेस्टाइन रहती है। एक तो रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड जो हमारे पास आती है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्टमक जो है, दिस इज अ स्टमक, और स्टमक जो है आगे ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर में खुलता है, और जो ये सी शेप स्ट्रक्चर हमें देखने में आ रही है ये वाली, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम। उसके बाद में जेजुनम रीजन आता है, देन इलियम। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है वो आगे डिफरेंशिएटेड रहती है तीन पार्ट के अंदर, और दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज अ ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट जो है वो रहता है जेजुनम, और जो थर्ड पार्ट है वो रहता है इलियम। वहीं अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये भी आगे तीन पार्ट में ही डिवाइडेड रहती है। जिसका सबसे पहला पार्ट है वो रहता है सिक्कम, सेकेंड पार्ट है वो है कॉलन, और थर्ड पार्ट है रेक्टम। ठीक है, तो इस तरीके से लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइडेड रहती है। सबसे पहले हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेसिकली ये वो साइट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन भी होता है फूड का, साइड द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। फूड में जैसे कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, प्रोटीन कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो लिपिड है यानी कि फैट, इसका भी कंप्लीट हमें डाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मतलब कंप्लीट डाइजेशन, और प्लस अगर हम बात करें क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास स्पेशल अडेप्टेशन होता है फॉर एब्जॉर्प्शन, तो इसे हम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी मानते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टेड पार्ट का एब्जॉर्प्शन भी हमें यहीं देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है वो एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बहुत ही नैरो ट्यूब होती है ये, ठीक है, और इसका डायमीटर बहुत कम होता है। यानी कि लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बहुत होती है, बट उसका डायमीटर जो है वो कम होता है। ठीक है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, यानी कि अगर हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, बट इसका जो डायामीटर है वो कम रहता है। बट लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ रहती है वो ज़्यादा नहीं होती, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब कम रहती है, और जबकि इसका अगर हम डायामीटर की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर डायामीटर आप लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर देखो तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेसिकली एक बहुत ही लंबी सी नैरो ट्यूब रहती है, ठीक है, लगभग 5 to 6 मीटर अगर हम कंसिडर करें, 5 to 6 मीटर इसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ रहती है, और इसका बहुत थोड़ा डायमीटर रहता है। ठीक है, नैरो
ट्यूब है ये, तो हम बोल सकते हैं इट इज ए नैरो ट्यूब। ठीक है, तो अब आता है कि जो स्टमक से जो फूड है वो अब आगे किस में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में एंटर करता है। सिर्फ खाना ही नहीं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो खाने के अलावा इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी एंटर करती हैं, जैसे कि बाइल जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, फूड हो गया, इस तरीके से। तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो रिसीव करती है द सिक्रीशन ऑफ लीवर, ठीक है, एंड पैनक्रियास। ठीक है, तो अगर हम देखें पैनक्रियास से जो आएगा वो क्या रहेगा, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और प्लस लीवर से जो आएगा वो रहेगा बाइल जूस। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम देखें डायग्रामेटिक अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इसोफेगस है। इसोफेगस जो है वो अपना खाना जो किस में लेके आई, स्टमक, और स्टमक से खाना जो है वो इस तरीके से ये जो शी शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, दैट इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पिंजर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो फूड है अगर हम ये देखें कि ये फूड था और ये कहाँ आ गया, स्टमक में, और स्टमक से जो एसिडिक फूड है अब वो कहाँ आ गया, ड्यूडेनम में रीजन में। लेकिन अगर हम यही देखें कि यहाँ पे हमें इस तरीके की एक और स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलती है, दैट इज ए गॉल ब्लडर प्लस लीवर। और अगर हम ये देखें कि गॉल ब्लडर और लीवर जो है वो इस तरीके से आगे से जुड़े रहते हैं, ऐसे पैनक्रियाटिक पार्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो कि यहाँ से जो बाइल जूस है वो भी एंटर करेगा, ठीक है, और इधर से जो पैनक्रियाटिक जूस है वो भी यहीं एंटर करेगा। तो ओवरऑल हम ड्यूडेनम के अंदर बेसिकली 3 चीज़ों की एंट्री देखते हैं। एक तो काइम, दैट इज ए एसिडिक फूड जो कहाँ से आ रहा है, स्टमक से। दूसरा बाइल जूस जो कहाँ से आएगा, बनाता बाइल जूस को कौन है, लीवर, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लडर में। ठीक है, तो बाइल जूस भी देखेंगे हम। और थर्ड चीज जो आएगी वो आएगा पैनक्रियाटिक जूस। तो इस तरीके से आप देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बेसिकली सिर्फ काइम यानी कि एसिडिक फूड, पार्शियली एसिडिक फूड जो स्टमक से आता है सिर्फ उसी को ही रिसीव नहीं करती, इसके अलावा वहाँ पे बाइल जूस भी और पैनक्रियाटिक जूस, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि खुद का जूस इंटेस्टाइनल जूस की भी वहाँ पे प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि वहाँ पे 3 जूस जब एक्ट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये तीनों जूस जो है इस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, तभी तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन जो है फूड का हमें देखने को मिलेगा। ऑल्दो हम ये चीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ये तीनों जूस किस तरीके से खाने पे एक्ट करके उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है। इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है वो आगे जाके किस में ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लेंथ तो लार्ज इंटेस्टाइन की बहुत ज़्यादा नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आगे ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, बट इसका डायमीटर जो है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ओपन होती है किसके अंदर, ओपन्स इनटू ए बॉर्डर पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहाँ पे अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन भी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स के अंदर। तो इसके अंदर हम जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आके इस तरीके से, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन,
यहाँ ओपन होती है। यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ ओपन होती है वो फर्स्ट पार्ट होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिक्किम के नाम से जानते हैं। सिक्किम के पास एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इसके अलावा फिर उसके बाद में हम रीजन की बात करें, ये इतना बड़ा जो रीजन हमें देखने को मिलता है, ये जो रीजन है वो बेसिकली कॉलन रीजन है। तो कॉलन जो है, यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो रहता है सिक्कम पार्ट, और सेकंड पार्ट रहता है वो है कॉलन। और कॉलन आगे डिवाइडेड होता है 4 पार्ट के अंदर। एक तो रहता है असेंडिंग कॉलन, एक रहता है डिसेंडिंग कॉलन, और एक रहता है ट्रांसवर्स कॉलन, और एक होता है सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ डायग्रामेटिक देखें तो हमारे पास कौन कौन से कॉलन हमें देखने को मिलते हैं। ये इस तरीके से जा रहा है, वो है असेंडिंग कॉलन, और ये जो रीजन है वो कहलाएगा आपका ट्रांसवर्स कॉलन, और ये जो रीजन है वो कहलाएगा डिसेंडिंग कॉलन, और ये जो रीजन है वो कहलाता है सिग्मोइड कॉलन। और उसके बाद में ये जो पोर्शन हमारे पास देखने में आता है ये है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम जो है वो आगे ओपन होता है किसके अंदर, एनस के अंदर। ये क्या है, एनस, ठीक है। एनस कैनाल से होता हुआ एनस हमें आगे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के हमारे पास 3 पार्ट रहते हैं, कॉलन, सिक्कम और रेक्टम। वहीं अगर हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे जो एंसेस्टर्स के अंदर शायद कभी फंक्शनल रहा होगा, लेकिन अभी हमारी बॉडी के अंदर इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी में क्या है, एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली अगर फंक्शन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन करती क्या है हमारी बॉडी में, तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली बहुत थोड़े अमाउंट के अंदर फंक्शन करती है। वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, उससे जो बचा हुआ पानी है वो एब्जॉर्ब करती है। तो सम वाटर is absorbed in this part, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट या जो फूड है उसमें से जो बचा हुआ पानी है वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है आगे ओपन होती है किसके अंदर, एनस के अंदर, ठीक है। एनस बेसिकली अगर हम बात करें तो एनस जो है वो लास्ट पार्ट है, ठीक है। एनल कैनाल जो है वो रहता है बेसिकली, रेक्टम जो है वो आगे ओपन होता है एनस में, और एनस जो है वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पेसिफिक यहाँ पे प्रेजेंट होती है एनल कैनाल, जो ओपन होती है आउटसाइड बाय एनस, ठीक है। और एनस को कंट्रोल करने की बात करें तो एनस को कंट्रोल किया जाता है एनल स्पिंक्चर्स, दैट इज अ स्पेशल मसल जो एनस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से एनस इज अ लास्ट एंडिंग पार्ट रहता है, दैट इज अ एंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का ये लास्ट पार्ट है। तो ओवरऑल हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को अगर हम देखें तो ओवरऑल हमें इस तरह की एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। हमें सैलिवरी ग्लैंड सारी देखने को मिली थी, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, उसके बाद में ओरल कैविटी में इसकी प्रेजेंस थी, टीथ भी देखा, टंग भी देखी। देन खाना जो है ओरल कैविटी से कहाँ आता है, फेरिंग्स, देन इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक,
स्टमक में से फूड जाता है ड्यूडेनम, दैट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इस ड्यूडेनम रीजन के अंदर लीवर से बनने वाला पैनक्रियाटिक जूस गॉल ब्लैडर से होता हुआ भी, और पैनक्रियाज का भी जूस यहाँ पे आता है। तो मतलब इस तरीके से ड्यूडेनम जो रीजन है उसके साथ ही एडजस्ट रहता है हमारा पैनक्रियाटिक, लीवर और गॉल ब्लैडर रीजन। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है जेजुनम और जो इलियम, दैट इज अ फर्स्ट जेजुनम इज सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट होते ही फिर हमारे पास आती है इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर हमने सिक्कम देखा जिसमें वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स था, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन, और लास्ट पार्ट रैक्टम जो कि आगे एनस में ओपन होता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट इमेज हमारे सामने आती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसके अंदर अभी हमें ये देखना है कि लीवर से जो बनने वाला बाइल जूस है वो क्या कर रहा है, और पैनक्रियाज से आने वाला जूस है वो क्या करता है। यानी कि हमें अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ना बाकी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।